याद कर मुन्ना, जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी, बाबूजी मुझे भंवर के साथ भेजा था। मैं उस शराबजादे के साथ जा रहा था और रास्ते में गाड़ी को रोक दिया। हमने उससे पूछा गाड़ी क्यों रोक दिया। उसने कहा है माँ का किनारा है, क्यों ना माँ का दर्शन कर लिया जाए। मैं उसकी बातों में आ गया। मैं जैसे माँ को प्रणाम करना चाहा, वो हराम ज्यादा धोखे से मेरे पेट में चाकू मार दिया और मुझे उठाकर वे दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है, दरिया से निकालकर मेरी जिंदगी को बचाया, नहीं मैं दुनिया को छोड़कर चला जाता। मैं तेरा वही बड़ा भाई हूँ और एक बार मेरे गले लग जाओ। रो नहीं, सबसे पहले मुझे बता कि ये तेरी हालात किसने बनाया है। भैया, आप मेरी हालात को जानना चाहते हैं कि किसने मेरी हालात बनाया, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। भैया भैया, आप तो भंवर सिंह के साथ मदनपुर चले गए थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए ना, मगर वहां से भंवर सिंह अकेले आया और बताने लगा कि संदीप आप और तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने। गंगा जी के पुल पर पहुंचे जहां पे ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे भैया कार सहित बीच दरिया में चले गए। भैया, ये सब बातें सुनते परिवार में सब सोचा गया। भाभी माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने ये बातें सुनी, आपका पता लगाने के लिए वो मदनपुर गए, मगर वो भी नहीं लौटे। भैया, एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और मैं कमरे में बैठ के अपनी भाभी माँ का सर दबा रहा था। इसलिए मैं भंवर सिंह आया, कहने लगा तू संदीप ये क्या कर रहा है, एक कमला विधवा से प्यार करता है। यहाँ तक कि भैया वो हरामजादा कहने लगा ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा तेरा है। भैया, इतने में मुझे गुस्सा आ गया, मैं भंवर सिंह को 2 हाथ मार दिया। भंवर सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिया। भैया, जब मैं कॉलेज से घर पर आया तब अपनी भाभी माँ को बहुत ढूंढ रहा, बहुत पता लगाया, मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। वही झूठा इल्जाम मेरे भी ऊपर लगा कर मैंने मुझे भी घर से बाहर के भगा दिया। घर से निकलने के बाद मेरी भाभी माँ को बहुत ढूंढा, मगर भाभी माँ का कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि भाभी माँ कहीं अपनी जिंदगी से कहीं अपनी जान से नहीं देती। भैया, हाँ भैया, मैं डर बदल की ठोकर खा रहा था। भटकते भटकते शिव जी के मंदिर पे पहुंचा, जहाँ पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैं भूख और प्यास से तड़प रहा था, इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। अपने हालात को देखते हुए भैया मैंने इसके साथ शादी कर लिया। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई मानकर माफ कर देना भैया। तूने कोई गलती नहीं किया है, तूने तो समाज का एक नेक काम किया है, सराहनीय काम किया है। एक गरीब को सहारा दिया, अपना जीवन साथी बनाया है। इससे बड़ी खुशी और मुझे क्या मिल सकती है। सुषमा, ये हमारे बड़े भैया है, जाकर इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। खुश रहो।
मालिक तेरी जिंदगी को सलामत रखे, तेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। आज ये देख करके मुझे बड़ी खुशी मिली। कहा गया है इंसान के किस्मत कब बदल जाए किसी को मालूम नहीं बाबू। एक हालात तो था कि किस्मत ने मेरी दरिया से निकाल करके जिंदगी बचाया। मैंने तुझे अपने धर्म की बहन बनाया, तुझे एक भाई का प्यार दिया, लेकिन ऊपर वाले किसान आज तो मेरे छोटे भाई की पत्नी बन गई, यानी मेरी बहू बन गई। लेकिन सुषमा, सो राखी तूने मेरी कलाई में बांधा था, आज भी वो राखी मेरे हाथों में पड़ी है। इसे देखता था तो तेरी याद आता था कि बहन मेरे हाथों में राखी बांधी थी, लेकिन ये राखी अब मेरे हाथों में शोभा नहीं देगी, इसलिए आज अपनी दी हुई राखी मेरे हाथों से वापस ले लो। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप ये डाकू के भेष में और हाथ में बंदूक कमाना आखिर किस लिए भैया? आप तो ऐसे नहीं थे ना। ये सब नापाक पैसे को छोड़ दो और एक भले इंसान के तरीके अपनी जिंदगी बिताओ मेरे भाई। जिसे तो नापाक कह रहा है, किसी की शान है, किसी का दिया हुआ वरदान है, मेरे दिल का अरमान है। ये नापाक नहीं, अगर ये हत्ता ना तो आज मैं दुनिया में ना होता। हमने किसी को जुबान दिया है, किसी को वादा किया है, जिसने उसका घर उजाड़ा है, मेरे साथ में विश्वासघात किया है, मुझे इस हालात पर पहुंचाया है। वो कोई और नहीं, वो हरामजादा है तो भंवर सिंह है। जब तक मैं इसे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। भैया अगर आप भंवर सिंह के खातिर डाकू बने हैं ना, तो जब तक कुछ हरामजादे का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देना, आप ये हाथ में बंदूक का बाना मत छोड़ना और ये डाकू के भेष को भी मत उतारना। लेकिन भैया आज 2 दिन से हम दोनों प्राणी बहुत भूखे हैं। अगर कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों को दे दो, तो क्या दोनों की भूख मिट जाए भैया। ये क्या सुनाया कि 2 दिन से खाना तुझे नहीं मिला, भूखे पड़े हो। अगर तुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुझे रोटी खिलाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जा रहा हूं बस्ती में रोटी मांगने के लिए। जब तक लौट कर ना आऊं इसी जगह इसी मंदिर में रहना, यहां से कहीं जाना मत। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगा। जल्दी आना भैया। भैया हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं और हम भी चलते हैं, तब तक आ जाएंगे भैया। मदनपुर वाली ट्रेन निकल गई क्या? गए? ऐसा तो है ना, अब समय ना भाई कैसे चली जाए हो कि सैया देखा कुछ देर इंतजार करे पड़े तबे ट्रेन आवे कि सैया मिला बुढ़ौना, अरे चढ़ली मोरी जवानिया दुल्हनिया कहीं गोरा रे बूढ़ा चढ़ली मोरी जवानिया दुल्हनिया कहीं गोरा रे बूढ़ा मिला
कर्मावती यहाँ स्टेशन पर? अरे मैं वही स्टेशन पे आई थी मदनपुर जाने के लिए, पर सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि मेरी कर्मा टाकिज बन गई या नहीं बनी? बन रहा था जो कर्मा टाकिज आपका, 7वीं बार भी गिर चुका आज है। बात कुछ भी समझ में है आती नहीं, कैसा भारी ये कर्मा गजब राज है। कर्मावती, मैं तुम्हारे नाम का जो टाकिज बनवा रहा था 7वीं बार आज गिर चुका। जब कुछ ऊंचाई बढ़ जाता है अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्मा टाकिज बार बार क्यों गिरा जा रहा है। यही तो मैं परेशान हो गया। परेशान होकर के पहुंचा पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास। लंबी चूनी वाले इस समय जो बॉम्बे में निवास कर रहे हैं, अभी गुजरात में है। मैं उनके पास पहुंचा और पूछा कि पंडित जी बताइए हमारा कर्मा टाकिज बार बार क्यों गिरा जा रहा है। पंडित जी अपना पोथी पत्र निकाले, विचार किए और बताए कि उसमें एक बच्चे का बलिदान हो जाए कर्मा टाकिज कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तलाश में निकला, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आया, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा। जामनगर के करीब पहुंचा, सोचा अपनी कर्मावती से क्यों मिलता चलूं, लेकिन हमारी कर्मावती तो मुझे स्टेशन पर ही मिल गई। तो क्या अब मेरी कर्मा टाकिज नहीं बनेगी? ऐसी बात नहीं है, एक बच्चे का बलिदान हो जाएगा तो कर्मा टाकिज बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पर ये जी बच्चा मिलेगा कहाँ जी? कर्मावती कितनी नादान हो, अरे कोई अपना बच्चा सीधे से दे देगा? ये तो नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। मैं किसी के बच्चे की चोरी कर लूंगा, किसी से छीन लूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम बताओ तुमने अपनी तैयारी बना लिया कि नहीं बनाया? मैं तो अपनी पूरी की तैयारी बना के आई हूँ। वाह मेरी जान कर्मावती, अरे तू तो अपनी बात पर बहुत खरी उतरी। एक काम करते हैं, बहुत जल्दी यहाँ से निकल लो, क्योंकि स्टेशन है, कहीं सेट पर न आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं एक बात सोच रही थी। क्या सोच रही हो? मैं एक बात ये सोच रही थी कि जो मतीम चच्चा का लड़का है वो शेरुआ हराम को उसी की बलि ना चढ़ा दो, उसी की बलि चढ़ा दो तो कर्मा टाकिज बन जाए। पागल हो गई हो, उसका बाप नजदीकी है, जान जाएगा हमारी तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये तो बात उससे पहले सारी बात छोड़ो, ये सासुर के नगर छोड़ो, ये सासुर के नगरी छोड़ो, फौरन यहाँ से निकल लो, नहीं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ससुरे में दई के सबके भर्रा, ससुरे में दई के सबके भर्रा, गोरी गुल छर्रा उड़ाइला हो। ससुरे में दई के सबके भर्रा, गोरी गुल छर्रा उड़ाइला हो। दिन के रनिया जवनिया तू पाई के, तू दिन के रनिया लच लच कमरिया, चलू लच पाई के, लच लच कमरिया। तू दिन के रनिया जवनिया तू पाई के, लच लच कमरिया, चलू लच पाई के। उधरा के चारू मुँह पर्रा, उधरा के चारू मुँह पर्रा, गोरी गुल छर्रा। चलो चलते बाबूजी, क्या देख रहे हो बाबूजी? काफी परेशान दिखाई दे रहे, क्या बात है?
क्या देख रहा हूं बहू? घर आने पर यही देख रहा हूं, चारों तरफ का दरवाजा खुला है। ना तो संदीप दिखाई दे रहा है, ना तो कर्मावती। तिजोरी का ताला टूटा है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। बाबूजी, अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया, मेरी गोद उजड़ जाएगी। बाबूजी, तो मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा। बहू, घर तो लूट गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। स्वराज से सारी चाल मुझे कर्मावती की लग रही है। लेकिन यहाँ तो तुम कहीं जाना नहीं। मैं जा रहा हूँ शिव जी के मंदिर पर। रोजाना शिव जी को दूध चढ़ता है, वहीं से मैं दूध लेकर तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी आना बाबूजी, देरी मत करना। या भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? अब ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मुझे मौत दे दे भगवान, मैं मर जाऊं। मत रो मेरे लाल, मत रो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो रास्ते में कमला साली बैठी है और अपनी गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाकी में हो जाएगा। रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला! अरे हरामखोर भंवर सिंह, तू और यहाँ! अरे कमीने, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया। मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। अरे अब क्या रह गया मेरे पास? चला जा हरामजादे यहाँ से। कमला, जानना चाहते किस लिए आए हो तो सुन मेरी बात। कह रहा हूँ जो कमला, सुनो गौर से, कह रहा हूँ। सुनो गौर से, गोद भूषण ये जल्दी कहाओ मुझे। बच्चा जो ये तेरा काम की चीज है, जल्द से जल्द बच्चा थमाओ। अपनी जुबान को अरे बेशरम रे, रोक अपनी जुबान को। रोक अपनी जुबान को अरे बेशरम, हाथ बच्चे के तन पे लगाना नहीं, लोचे पर खा जाऊंगी। अरे मोटिया तेरी, अपना एक भी कदम तू बढ़ाना। कमला,